स्टैंप ड्यूटी से कम कीमत पर प्रॉपर्टी बेचने के बावजूद अब कैपिटल गेन टैक्स से जुड़े काफी सारे पुराने विवाद खत्म हो जाएंगे। आईटीएटी के मुताबिक मुंबई बेंच ने आदेश दिया है कि स्टैंप ड्यूटी से 10% कम कीमत पर बेची गई पुरानी संपत्तियों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। ये आदेश 2002 से 2003 से हुए सभी सौदों पर लागू माना जाएगा। इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी आईटीएटी की मुंबई ब्रांच ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। इससे टैक्स पेयर्स के कोर्ट में चल रहे कैपिटल गेन से जुड़े विवादों को सुलझाना आसान हो जाएगा। दरअसल ये मुकदमे उन कैपिटल गेन से जुड़े मामलों के हैं जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन से कम कीमत पर घर बेचे जाने की वजह से पैदा हुए हैं। कम कीमत पर घर की बिक्री होने से कैपिटल गेन की देनदारी बढ़ जाती है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे बहुत सारे अनसुलझे केस हैं जिनमें ज्यादातर मामले मुंबई जैसे बड़े शहरों के हैं। आईटीएटी के ताज़ा फैसले के मुताबिक स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन और सरल बिक्री की कीमत के बीच का अंतर 10% तक हो सकता है। इसका फायदा भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के तहत 2002-2003 से मिलेगा। 2002 में ही आयकर अधिनियम के तहत एंटी एब्यूज प्रोविजनल डाले गए थे। आईटीएटी के इस नए फैसले से बीते कई बरसों में आए इस तरह के काफी मामलों को सुलझाया जा सकेगा, जिनमें स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन और बिक्री की कीमत के बीच का अंतर बहुत कम हुआ करता था। अब कई एसेसरीज इसके लिए अपील में गए आईटीएटी में, और आईटीएटी ने एक लैंडमार्क रूलिंग करी कि ये जो अमेंडमेंट 2020 में आई है ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगी 2002 से। तो इसका फायदा ये हुआ कि जो लोगों ने सपोज 2010 में या 2009 में प्रॉपर्टी सेल करी और जो वेरियंस 10% तक था, तो जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन प्राइस है वही माना जाएगा, ना कि सर्कल रेट का वैल्यू माना जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये वेलकम स्टेप है और इसमें आने वाले टाइम में काफी जो डिस्प्यूटेड केसेस है वो कैपिटल गेन से रिलेटेड उसको रिजॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। प्रॉपर्टी डील्स के बहाने काला धन जुटाने पर रोक लगाने के लिए फाइनेंस एक्ट 2002 के तहत सेक्शन 50C लागू किया गया था। इसके मुताबिक अगर किसी प्रॉपर्टी को बेचने की कीमत उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन से कम होती है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन को ही कैपिटल गेन की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में कैपिटल गेन काफी ज्यादा हो सकता है, जिसके चलते करदाताओं पर ज्यादा टैक्स लगता है। सही ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों को राहत देने के लिए 2018 में फाइनेंस एक्ट के तहत सेक्शन 50C में संशोधन किया गया और स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन और प्रॉपर्टी बेचे जाने की कीमत के बीच 5% तक के अंतर की इजाजत दी गई। 2020 में फिर से इसमें संशोधन किया गया और 10% तक के वैल्यूएशन की इजाजत दी गई। लेकिन इन बदलावों को आयकर अधिकारियों ने संशोधन के बाद से ही लागू किया, यानी 2018 और 2020 के बाद से ही इन बदलावों को आयकर विभाग ने टैक्स की गणना के लिए मान्यता दी। इस पर 2010-11 का एक मामला मुंबई में आईटीएटी में सुनवाई के लिए पहुंचा। यहां पर फैसले में ये साफ कर दिया गया कि 10% के अंतर की राहत को सेक्शन के लागू होने यानी 2002-2003 से जोड़ते हुए देखना होगा और तभी इसे लागू माना जाएगा। इसके बाद अब उम्मीद है कि बरसों से कोर्ट में चल रहे सभी मुकदमे खत्म हो जाएंगे और टैक्स पेयर को बड़ी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जारी तेजी से आम लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। सोमवार को एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। कोरोना काल में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर रिकॉर्ड कमाई करने वाली सरकार के लिए अब इसे घटाना बेहद जरूरी हो गया है। कोरोना काल में आर्थिक मोर्चे पर हर बार मुंह की खाने के बाद सरकार को पेट्रोल डीजल ने कमाई के मामले में बड़ी राहत पहुंचाई है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-नवंबर 2020 के दौरान पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन में 48% की बढ़त दर्ज की गई है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट यानी CGA के मुताबिक 8 महीने के दौरान एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ रहा। अप्रैल-नवंबर 2019 के दौरान एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन 1.32 लाख करोड़ रहा था। देश में पेट्रोल डीजल की बिक्री में कमी के बावजूद कलेक्शन में ये इजाफा सरकार के एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के फैसले से हुआ। हालांकि इस दौरान देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले डीजल की बिक्री 1 करोड़ टन से ज्यादा घटी है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के मुताबिक 2020 में अप्रैल-नवंबर के दौरान डीजल की बिक्री 4.49 करोड़ टन रही, जो पिछले साल 5.54 करोड़ टन रही थी। इसी तरह पेट्रोल की खपत कम होकर 2020 में अप्रैल-नवंबर के बीच 1.74 करोड़ टन रही, जो पिछले साल 2.04 करोड़ टन थी। लेकिन सरकार
बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।